नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नमाज। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज शैतान को शिकस्त देती है। नमाज इंसान के लिए ज़िंदगी का आसान रास्ता है। अच्छा, फ़ज्र की नमाज और फ़ज्र की नमाज तो अल्लाह पाक से वफ़ा है। जो सजदों में रोता है इसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। अच्छा, तो आज हम नमाज का मसनूई तरीक़ा औरतों के लिए देखेंगे। बाज़ औरतें नमाज ठीक तरह से नहीं पढ़ती और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता कि उनकी नमाज में कितनी गलतियां हैं। तो अच्छा, आज हम इसके ज़रिए से नमाज का मसनूई तरीक़ा देखेंगे कि क़ियाम में क्या होता है, रुकू किस तरह करना चाहिए और सजदा किस तरह करना चाहिए। अगर आपकी नमाज ठीक नहीं है तो आपकी नमाज कबूल भी नहीं होगी। अच्छा, तो क़ियाम और दोनों हाथों को उठाने के तरीक़े पर हम आप नज़र डालेंगे। क़ियाम में पहला पॉइंट क्या आता है, तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना और सर को ना झुकाना। तकबीर तहरीमा मतलब अल्लाहु अकबर। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं इस वक्त आपको सीधा खड़ा होना है और सर को बिल्कुल भी ना झुकाएं। तो दूसरे पॉइंट पर होगा तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कांधों तक उठाना, लेकिन हाथों को दुपट्टे से बाहर ना निकालना। नमाज में आप जो स्कार्फ ओढ़ रहे हैं या दुपट्टा ले रहे हैं, आपके दोनों हाथ उसको अंदर ही रहने दीजिए, हाथों को बाहर ना निकालना। नंबर 3 पे होगा हथेलियों को क़िबले की तरफ रखना। अब ये जो हथेली है इसको आप ऐसे क़िबले की तरफ रखना। उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, ना ज़्यादा खुली और ना ज़्यादा बंद रखना। ये जो आपकी उंगलियां हैं इसे अपनी हालत पर रहने दें, ना ज़्यादा खुली और ना ज़्यादा बंद रखने दें। नंबर 5 पे होगा दोनों पैरों को करीब रखना और पैरों की उंगलियां क़िबले की तरफ रखना। जो आपकी पैर की उंगलियां हैं उनको क़िबले की तरफ रखना। 6 पे आएगा हालत क़ियाम में निगाह को सजदे की तरफ रखना। जब आप हालत क़ियाम यानी खड़े हुए हैं नमाज के वक्त, तब आपकी निगाह बिल्कुल सिजदे की जगह पर रखना। हाथ बांधने का तरीक़ा क्या है, दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना। दाहिने मतलब ये जो आपके सीधे हाथ की हथेली होगी उसे अपने दाएं, और जो आपके बायां हाथ है आपके सीधे हाथ यानी राइट हैंड की जो आपकी हथेली है उसे लेफ्ट हैंड की हथेली मतलब हथेली की पुष्ट मतलब ये जो आपका बैक साइड है तो उस पर रखना, और दोनों हाथों को अपने सीने पर रखना। तो यहाँ तक हमने हाथ बांधने का तरीका देखा। अब रुकू का तरीका देखेंगे। रुकू में पहला पॉइंट क्या है, रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में जाना। दूसरा, रुकू में दोनों हाथों को घुटनों पर रखना, अपने दोनों हाथ को आपको घुटनों पर रखना होगा। 3वें पर आएगा रुकू में सिर्फ इतना झुकना कि हाथ घुटनों तक पहुँच जाए और जितना हो सके सुकड़ कर रुकू करना। ये जो आपके हाथ हैं ये घुटनों तक जब तक ना पहुँचे सिर्फ उतना ही झुकना चाहिए। 4 पर होगा रुकू में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना। 3 मरतबा कहें या 5 मरतबा कहें, लेकिन कम से कम आपको 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना। अच्छा, तो 5वें पर है रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदहू कहना, और खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहना। रुकू से जब आप झुक कर रुकू से जब आप उठते हैं तो उठते हुए आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदहू कहना होगा, और जब आप खड़े हो जाते हैं सीधे तब आपको रब्बना लकल हम्द कहना है। अच्छा, तो 6 पर है रुकू से उठकर इत्मीनान से बिल्कुल सीधा खड़ा होना। जब आप रुकू से उठते हैं तो इत्मीनान तसल्ली से सीधा खड़ा हो, ये नहीं कि उठे और सीधा धड़ाम से सजदे में गिर पड़े। इत्मीनान से खड़ा होंगे। और रुकू से उठने के बाद जब आप इत्मीनान से खड़े होते हैं ना तो उसको खुमा कहते हैं। खुमा वाजिब है, इसीलिए इस पर ख़ास तवज्जो दें। वाजिब मतलब सीधे खड़ा होना ज़रूरी है और उस पर ख़ास तवज्जो दें। सजदे में जाने का तरीक़ा और सजदे का तरीक़ा हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।